पंजाब च दिग्गजां ने भरी नामजदगी। सीएम चन्नी ने भदौड़ दे दाखिल किए कागज। बोले मैं सुदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सांभणगे। बादल प्यो पुत्र ने भी ठोकी ताल। मलोट तो सुखबीर बादल ने दाखिल की नामजदगी। लंबी तो 6वीं बार चुन मैदान में उतरे ने प्रकाश सिंह बादल। बोले मेरे मुकाबले च कोई नहीं। पटियाला शहरी सीट तो कैप्टन अमरिंदर ने भी भरिया परचा। न्यूज़ 18 ते बोले चन्नी सिद्धू चों कोई भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं। मैं चन्नी नूं बचाया, उसने मेरी पिठ दे विच मारिया छुरा। बिक्रम मजीठिया की अगाऊ जमानत की अर्जी ते अज सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले नूं दित्ती हुई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने अज तक गिरफ्तारी ते लगाई हुई सी रोक। चोण कमिशन अज करेगा रिव्यू मीटिंग। पंजाब दे विच रोड शो ते रैलियां नूं लैके मिल सकदी है होर ढिल। 20 फरवरी नूं सूबे दे विच पैणीਆਂ ने वोटां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे दिग्गजां दी नामजदगी दी। सीएम चन्नी दे वल्लों भदौड़ तो अपनी नामजदगी दाखिल कर दी गई है। बरनाला दे विच पहुंचे चरणजीत चन्नी ते भदौड़ हलके तो उन्होंने वल्लों कागज भरे गए। इस दौरान उन्होंने वल्लों वड्डा बयान भी दिता गया है। सीएम चन्नी का कहना है कि मैं मालवे दे विच विकास का मिशन लैके आया हाँ। मैं सुदामा बन के आया हाँ, मालवे वाले कृष्ण बन के सांभणगे। लोग मेरे ते भरोसा करनगे। उत्थे उन्होंने कहा कि बादल कैप्टन किसी ने भी विकास नहीं करवाया। बादल नूं भी निशाने ते लिया ते कैप्टन नूं भी सीएम चन्नी दे वल्लों निशाने ते लिया गया। उत्थे उन्होंने वड्डा बयान दिता कि मालवे दे विच विकास का मिशन लैके आया हाँ। मैं सुदामा बन के आया ते मालवे वाले कृष्ण बन के सांभणगे। सो भदौड़ हलके तो चरणजीत चन्नी दे वल्लों अपना नामजदगी पत्र दाखिल कर दिता गया। हॉट सीट बनी हुई है भदौड़ ते मुकाबला दिलचस्प है। सवाल है कि आखिरकार इस सीट तो बाजी कौन मारेगा। ਵੱਡੀ खबर सामने आ रही है मजीठिया के नाल जुड़ी हुई। बिक्रम मजीठिया नूं वड्डी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट तो अगाऊ जमानत मिल गई है बिक्रम मजीठिया नूं। 2022 के सियासी अखाड़े के विचाले बिक्रम मजीठिया के लिए वड्डी राहत कही जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया सीगा। हाईकोर्ट के फैसले चुनौती दी गई सी। सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत बिक्रम मजीठिया नूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया नूं ड्रग्स मामले के विच अगाऊ जमानत दे दी है, क्योंकि हाईकोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया सीगा ते अज तक सुप्रीम कोर्ट के वल्लों गिरफ्तारी ते रोक भी लगाई गई सी। इस दौरान ही बिक्रम मजीठिया के वल्लों 2 सीटां तो अपना नामजदगी पत्र भी दाखिल किया गया। अज सुनवाई हुई बिक्रम मजीठिया की पटीशन ते अगाऊ जमानत मिल गई है बिक्रम मजीठिया नूं, क्योंकि 2 सीटां तो 2 हलकियां तो चोण भी लड़ रहे हैं बिक्रम मजीठिया ते अपने आप दे विच इस सियासी मैदान के लिहाज के नाल वड्डी राहत कही जा सकती है बिक्रम मजीठिया नूं। सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है बिक्रम मजीठिया नूं। अगाऊ जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के वल्लों। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट तो सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। जी देखिए, सबसे बड़े फैसले की अगर बात करें तो फिलहाल बिक्रम जी मजीठिया को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। 23 फरवरी तक उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि 23 फरवरी तक उन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा प्रोटेक्शन बिक्रम सिंह मजीठिया को दिया है। और न केवल ये प्रोटेक्शन है बल्कि ये एक हरी झंडी है उनके कैंपेनिंग को लेकर भी, और कहीं ना कहीं अगर वो प्रचार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि उस पूरे मामले को लेकर 23 फरवरी को सुनवाई करेंगे, चूंकि 20 तारीख को पंजाब में चुनाव है और इसी के मद्देनजर फिलहाल एक बड़ी राहत उनको दी गई है। उनके वकील के द्वारा कोर्ट में ये कहा गया है कि जब भी अगर जांच की कोई जरूरत पड़ती है तो वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं लिहाजा उन्हें संरक्षण दिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनकी बातों को सुना और उसके बाद ये एडमिट किया कि इस पूरे मामले में उनको राहत देनी चाहिए, और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक एक बड़ी राहत जरूर दे दी है। सुशील, क्या माना जाए अकाली दल की तरफ से बिक्रम मजीठिया की तरफ से चुनाव को इलेक्शन को ही आधार बनाया गया, इसी कारण ही इलेक्शन के पीरियड के दौरान ये बड़ी राहत दी गई है? देखिए, आधार फिलहाल केस के प्राइम जो चीजें हैं उसको भी रखा गया है, लेकिन चुनाव एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह कहा गया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पूरे मामले में इसको एक बड़ा रूप है राजनीति के रूप से, लिहाजा
कहीं ना कहीं उनके सियासी आने वाले समय में कैरेक्टर पर एक बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये मौका दे कि वो अपनी बातें रखें और जनता के बीच में संवाद कर सके। चूंकि इलेक्शन में कैंपेनिंग है और कहीं ना कहीं पर्चा दाखिला करने का उनको मौका दिया जाना चाहिए, और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। हालांकि उनके पास 23 फरवरी तक का समय है जिसमें वो अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। बाद में जब इस पूरे मामले में केस की मेरिट पर सुनवाई की जाएगी तो राहत आगे बढ़ाई जाती है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हाँ सुशील, ये भी बड़ी टिप्पणी की गई है चीफ जस्टिस की तरफ से कि आपराधिक अजय केस है जो पंजाब चुनाव के पहले आ रहे हैं जो कि खेदजनक हैं। ये भी बड़ी टिप्पणी कही जा सकती है चीफ जस्टिस की। आज देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो विक्रम सिंह मजीठिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नहीं आया है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ड्रग्स के मामले में विक्रम सिंह मजीठिया पहुंच चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की हैं। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे ही चुनाव होता है तमाम जो अपराधी छवि के लोग होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में टिप्पणी भी एक सख्त और बड़ी भी है, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो हर व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वो अपनी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। उसके पास ये संवैधानिक अधिकार है और शायद यही अधिकार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया को एक बड़ी राहत भी दी है और ये कहा है कि वो इस पूरे मामले में अगर कैंपेनिंग करना चाहते हैं तो उनके पास ये अधिकार है। हालांकि 23 फरवरी तक का समय कोर्ट ने उन्हें दिया है प्रोटेक्शन को लेकर। 23 फरवरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा तो आने वाला समय है क्या बताएगा ये तो वक्त जाने, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से आज जरूर मिली है। सुशील, अगर पंजाब सरकार की बात की जाए, पंजाब सरकार के एजी की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्या दलीलें दी गई? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से उन्होंने उनकी जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करनी बेहद जरूरी है क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट का पूरा मामला है जिसमें मुख्य आरोपी है विक्रम सिंह मजीठिया। लिहाजा इस पूरे मामले में उनको ये मौका दिया जाना चाहिए कि इस पूरे मामले में पूछताछ करें। लेकिन लगातार बचाव पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि विक्रम सिंह मजीठिया एक बड़े व्यक्ति हैं, उनका राजनीतिक ओहदा है और समाज में उनको उनकी एक छवि जो है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन्हें एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए अदालत की तरफ से कि वो अपनी बातें जनता के सामने रखें। और यही आधार कोर्ट को भी लगा कि अगर इस पूरे मामले में वो कंटेस्टिंग करते हैं और अपनी बातें रखना चाहते हैं तो ये उनको मौका दिया जाना चाहिए और आरपी एक्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं ये अधिकार उनको दिया भी जाता है और यही आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया है। ठीक है सुशील, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮन्ना ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਦਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ। ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, यूपीएससी ਦੇ ਨੌਰਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡੀਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
3 ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, FIR ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਆਤ FIR ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ DGP ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। DGP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ DGP ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ IO ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ SHO ਨਹੀਂ, ਕੋਈ SSP ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ DGP। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ DGP ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਦਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫਜੀਅਤ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜੀਅਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पंजाब पुलिस को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे मसले में इलीगल सैंड माइनिंग के पूरे मैटर में हाईएस्ट लेवल पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें चन्नी साहब से उम्मीद नहीं थी कि चन्नी साहब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जब उनका खुद का भतीजा इलीगल सैंड माइनिंग में शामिल है, उनके खुद का नाम नजायज रेते की चोरी में आ रहा है, तो चन्नी साहब से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ जांच करवाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के वफद को मजबूरन गवर्नर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ा और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इलीगल सैंड माइनिंग केस में हुई है कि गवर्नर साहब ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे कंडक्ट करी जाए इलीगल सैंड माइनिंग के मैटर में, ये निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये चिट्ठी वीके भावरा जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, उनको लिखी है। मैं डीजीपी साहब को, पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में ना आए और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब के खिलाफ दर्ज करे। उनका नाम सामने आया है इस मसले में, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर इलीगल सैंड माइनिंग के मसले पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। और क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पर होगी और क्योंकि अब गवर्नर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं
कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो गवर्नर ऑफिस में लगातार उसकी जानकारी पहुंचानी है, समय समय पर रिपोर्ट देनी है। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को बड़ी क्लोजली फॉलो अप करेगी और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचे इसको आम आदमी पार्टी क्लोजली फॉलो अप करके इंश्योर करेगी। एक और मसला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब डर गए हैं, घबरा गए हैं और आम आदमी पार्टी का सर्वे दिखा रहा था कि चन्नी साहब चमकौर साहब हल्के से हार रहे हैं अपना इलेक्शन। चन्नी साहब वाज लूजिंग हिज ओन सीट और इसीलिए चन्नी साहब डर के मारे, घबराहट से, डर से भाग गए और चमकौर साहब हल्के को छोड़कर भदौड़ में जाकर इलेक्शन लड़ने चले गए। यह दिखाता है कि चन्नी साहब बुरी तरीके से अपना आप का हल्का चमकौर साहब हार रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हार गए तो कहीं इस बार विधायक भी ना बन पाएं। जिस शख्स ने बीते 5 साल में रेते की चोरी से लेकर न जाने क्या क्या काम अपने हल्के में करे, आज जब जनता जवाब मांगने चन्नी साहब के दरवाजे पे गई तो चन्नी साहब अपना हल्का ही बदलकर भदौड़ चले गए। अगर कोई शख्स 2 सीटों से लड़ता है तो वो साफ है कि उसे हार का डर सताता है। चन्नी साहब को डर लग रहा है कि कहीं वो हार ना जाएं और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और ये मेरा बयान आप स्टोर कर लें, रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब से हारेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे कैंडिडेट डॉक्टर चरणजीत सिंह जीतेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ हल्के से भी इलेक्शन हारेंगे और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लाभ सिंह उगोके साहब इलेक्शन जीतेंगे। दोनों हलकों में आम आदमी पार्टी आज नंबर 1 पार्टी है, जीतती नजर आ रही है। और चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं, आप 2 सीटों से लड़ो या 4 सीटों से लड़ो, हर सीट पर आम आदमी पार्टी आपको हराएगी। इस बार पंजाब के लोग रेता चोर को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, इल्लीगल सैंड माइनिंग के माफिया को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे जिनके घरों से 10-10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां रेड में पकड़ी जाती हैं। इस बार पंजाब के लोग ईमानदार पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, भगवंत मान साहब जैसे ईमानदार शख्स को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। यह मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੇਦ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत ही अच्छा सवाल। अगर ये इन्वेस्टिगेशन जैसा कि गवर्नर साहब कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे हो जाती है, समय समय पर इसकी रिपोर्ट जांच की गवर्नर साहब को सौंपी जाती है, तो इतने सारे भेद सैंड माइनिंग के खुलने जा रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने वो सैंड माइनिंग माफिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो सारे राज खुल के आपके सामने आएंगे और आप खुद सोचें, अगर चन्नी साहब के 111 दिन सिर्फ मुख्यमंत्री थे, वो 111 दिन के कार्यकाल में, के टेन्योर में चन्नी साहब के एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां बरामद होती हैं एक भतीजे के पास, तो पूरे परिवार ने 111 दिन में चन्नी साहब के कितनी दौलत कमाई होगी ये आप सोच सकते हैं। और परिवार को छोड़िए, बीते 111 दिन में खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कितनी दौलत बेशुमार कमाई होगी ये आप सोच सकते हैं।
और एक और चीज सोच लीजिए कि अगर चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते पंजाब के, तो 5 साल में चन्नी साहब और उनका परिवार कितनी दौलत इकट्ठी कर लेते। पंजाब को लूट लिया है इन लोगों ने। कभी आपने सुना कि मंजे बुनने वाले या टेंट लगाने वाले के घर से 10 करोड़ रुपए मिले, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली? पंजाब में कोई एक भी मंजे बुनने वाला आदमी है जिसके घर पे 10-10 करोड़ रुपए नकद कैश पड़ा होता है? 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां होती हैं। वो कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। ये तो पंजाब के गरीब आवाम का मजाक उड़ाने जैसा। चन्नी साहब पंजाब के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब से कि मुझे एक ऐसा टेंट लगाने वाला पंजाब में दिखा दो जिसके पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां हो, 12 लाख की घड़ी और 21 लाख का सोना उसके घर से बरामद हो जाए। तो कहां से गरीब है चन्नी साहब? और 111 दिन में अगर इस मुख्यमंत्री ने इतना पैसा कमा लिया तो ये 5 साल अगर रह जाते तो मुझे लगता है कि ये बादलों को, कैप्टन साहब को, सबको पीछे छोड़ देते चन्नी साहब। ये बहुत इन्होंने अपनी लकीर बड़ी लंबी खींची है इस बार। राघव जी, कांग्रेस में विद इन कांग्रेस आपको लगता है कि सीएम फेज को लेके जो बात चल रही है, चन्नी को सीएम फेज में, लेकिन विद इन पार्टी भी देखिए कांग्रेस के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो मानसिक तौर पे अपना बैलेंस खो चुके हैं, संतुलन खो चुके हैं, जो कभी अपने हल्के में नहीं गए, जो लोगों के फोन नहीं उठाते, लोगों से मिलते नहीं हैं, वो जिसके साथ होते हैं उसी को गाली देते हैं। वो शख्स जिसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का शौक है, उसे हिंदुस्तान के किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री बना दो, उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। पंजाब का उद्धार करना, पंजाब का भला करना नवजोत सिंह सिद्धू का लक्ष्य नहीं है। और दूसरी ओर है चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जो जिन पे रेता चोरी के आरोप लगे, सैंड माइनिंग के आरोप लगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते